खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महाभारत का आज 71वां दिन है, लेकिन अफसोस की युद्ध विराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से यह उम्मीद बंधी थी कि युद्ध विराम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों से तत्काल युद्ध रोकने की अपील भी की, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए पुतिन ने एक नई चाल चल दी है। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है और कहा कि जब तक रूसी मुद्रा यानी कि रूबल में भुगतान नहीं होगा तब तक गैस सप्लाई को बहाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यूरोप के दूसरे देशों को भी रूबल में भुगतान करने की चेतावनी दी है। तो क्या यूरोपीय देश पुतिन के इस नए फॉर्मूले के दबाव рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов। हालांकि रूस के तल्ख तेवर से कई देशों ने उसकी मांगे मान ली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धीरे धीरे ही सही यूरोप के कुछ देश पुतिन के सामने झुकने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पुतिन गैस और तेल के दाम पर यूरोपीय देशों पर और दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। गैस और तेल कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी युद्ध में, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया रूस पर, तो रूस ने उसके जवाब में ये साफ कह दिया कि रूबल में ही अपने सारे गैस के ट्रांजैक्शंस करने वाला है। पोलैंड, बुल्गारिया जो नेटो देश हैं और यूरोपियन देश हैं, उन पर ऑलरेडी गैस रोक चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो जवाब है ये उस प्रतिबंध पर आ रहा है जो वेस्ट ने रूस पर लगा दिया है। रूस का कहना है कि अगर आप हमारे पैसे रोक रहे हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स को जब्त कर रहे हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहता बल्कि बस रूबल इकोनॉमी में ही और रूबल ट्रांजैक्शंस में ही डिपेंड करें। लेकिन यूरोपियन यूनियन देशों ने ये साफ कह दिया था कि वो रूबल ट्रांजैक्शंस नहीं करने वाले हैं। इस पर पुतिन ने फिर आखिरी डेडलाइन देते हुए अब पोलैंड और बुल्गारिया का गैस बंद कर दिया है और कई ऐसे देश हैं जिन पर बंद करने वाला है। इस बीच यूरोपियन यूनियन का कहना है कि रूस ने ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया है और यूरोपियन यूनियन इस साल के अंत तक रूस से तेल का आयात करना बंद कर देगा। वहीं पुतिन के इस ऐलान का अमेरिका ने करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका रूसी ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाएगा। First, we're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy. Putin has issued Russia's energy resources to coerce and manipulate its neighbors. That's how he's used it. He's used the profits to drive his war machine. And that's why earlier this month I announced the United States would ban all imports of Russian energy to make it clear that the American people would not be part of subsidizing Putin's brutal, unjustified war against the people of Ukraine. हालांकि यूक्रेन पर हमले के बावजूद रूस ने यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करना जारी रखा है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस पर लगी इन्हीं पाबंदियों से नाराज पुतिन ने कहा है कि गैर मित्र देशों को गैस खरीदने के लिए रूसी मुद्रा रूबल ही भुगतान करना होगा। रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी गैसप्रॉम ने कहा है कि रूबल में भुगतान नहीं करने पर पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। हालांकि यूरोप के कई देश गैस सप्लाई के लिए रूस को रूबल में भुगतान करना शुरू भी कर चुके हैं। इनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया भी शामिल है। बता दें कि रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि अमेरिका और सऊदी अरब पहले नंबर पर है। अगर रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी तो इटली और जर्मनी पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देश सबसे ज्यादा गैस आयात करते हैं। जबकि ब्रिटेन जरूरत का सिर्फ 5% गैस ही रूस से आयात करता है। वहीं पोलैंड का गैस भंडार 76% भरा है, जबकि बुल्गारिया के पास सिर्फ 17% गैस ही बची है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि गैस सप्लाई नहीं करने पर सिर्फ यूरोपीय देशों की ही मुसीबत बढ़ेगी, बल्कि इसका सीधा असर रूस की मुद्रा रूबल पर भी पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने के बावजूद यूरोपीय देशों में रूसी तेल और गैस का निर्यात जारी है। यूरोपीय यूनियन रोजाना तेल और गैस के बदले रूस को 40 करोड़ डॉलर का भुगतान करता है। जाहिर है कि ऊर्जा से होने वाली कमाई रूस के बजट को मजबूती दे रही है। इससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, जिससे रूबल को भी मजबूती मिल रही है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस के बाहर ज्यादातर विदेशी मुद्रा जब्त की जा चुकी है। रूस यूक्रेन जंग के 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और रूस की यूक्रेन को दी गई डेडलाइन 9 मई भी बेहद करीब है। लिहाजा रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लवीव से खार्किव, खेरसोन से मारिउपोल तक रूसी सेना कहर बरपा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी सेना ने खार्किव में बच्चों के एक पार्क को निशाना बनाया। हालांकि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त पार्क में बच्चे मौजूद नहीं थे। रूस यूक्रेन की ये लड़ाई दिनों दिन और भीषण होती जा रही है, क्योंकि 9 मई से पहले पुतिन यूक्रेन पर बड़ी जीत का सपना पाले हुए हैं। लेकिन उनकी जीत का ये सपना अभी भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। लिहाजा पुतिन की बौखलाहट का बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि अब पुतिन की सेना बच्चों के पार्क को अपना निशाना बना रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 500 किलोमीटर दूर खार्किव में रूसी सेना बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क में बम बरसा रही है। सवाल यह है कि रूसी फौज बच्चों के खेलने की जगह पर हमला क्यों कर रही है? रूस के इस कायराना हमले की चर्चा भी ना होती अगर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया होता। ये युद्ध अब अपने तीसरे महीने में जा चुका है और पहले दिन से ही रूस की यही रणनीति थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। 70 दिन होने को आए हैं, अभी तक रूस ऐसा नहीं कर पाया है। दक्षिण में कुछ खास ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, कुछ अटैक्स जरूर हुए हैं ओडेसा जैसी जगहों पे, खेरसोन में कुछ जगहें हैं जहां पे रूस अपना कब्जा बना चुका है, लेकिन पूरी तरह से वहां पर भी अभी कब्जा नहीं है। और पूर्वी हिस्से में बहुत ज्यादा भीषण लड़ाई चल रही है और आने वाले दिनों में इस लड़ाई का रुख क्या होगा वो इससे पता चलेगा कि ईस्ट में यानी कि पूर्वी हिस्से में लड़ाई का कंक्लूजन क्या होगा, उससे ये निर्णय साफ होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये युद्ध कहां जा रहा है। रूसी सेना ने बच्चों के इस पार्क में हमला करके तहस नहस कर दिया। ये खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीर है। ये छोटे बच्चों का प्ले एरिया है जहां खार्किव के बच्चे खेलने के लिए आते हैं। लेकिन रूसी फौज ने यहां बमबारी करके पूरे पार्क को तबाह कर दिया। गनीमत ये रही कि यूक्रेनियन सरकार ने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था, लिहाजा हमले के वक्त यहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। खार्किव के इस पार्क का नाम है मैक्सिम गोर्की सेंट्रल पार्क। इस अम्यूजमेंट पार्क में रूसी फौज ने दूसरा हमला वॉकिंग एरिया में किया, जहां एक बारहसिंगे की मूर्ति बनी है और जब यहां बम गिरा तो पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लेकिन रूसी सेना का हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। रूसी सेना के टारगेट पर अब पार्क का ब्रेकआउट एरिया था।
जहां पार्क में आने वाले लोग चाय नाश्ता करते हैं। यहाँ अलग अलग दुकानें हैं और ठीक इसी जगह पर तीसरा बम आकर गिरता है और देखते ही देखते यहाँ बनी दुकानें और होटल जमींदोज हो जाती हैं। इसके बाद रूसी सेना ने एक एक करके कुल 9 धमाके किए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूसी सेना सिर्फ खार्कीव के अलावा यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी और मिसाइल हमले कर रही है, जिससे यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर है। रूसी सेना ने मारियोपोल के अजोवत्सल स्टील प्लांट पर भारी बमबारी की। यहां अभी भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि बुधवार को स्टील प्लांट से निकाले गए 156 लोगों को ज़ैपोरिज़िया पहुंचा दिया गया। मारियोपोल के मेयर ने बताया कि स्टील प्लांट में फंसे लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। Там також є діти, які чекають на цей порятунок. Там більше 30 дітей, які чекають, що розпочнеться нова переговорна процедура і нова евакуаційна місія. Тому треба сьогодні також єднатися в міжнародному суспільстві заради порятунку життя. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ मारियोपोल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना मारियोपोल में भारी बमबारी कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल ही में बहुत जगहों पर रशियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया उसके एयर डिफेंस सिस्टम में और उस रशियन मिसाइलों को नीचे गिराया। अभी भी बहुत ज्यादा भीषण लड़ाई चल रही है मारियोपोल जैसी शहरों में। अज़ोवस्टॉल स्टील प्लांट जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस अभी भी अंदर हैं और उनका ठिकाना है। मारियोपोल में कब्जा बनाने के बावजूद रूस की सेना अभी अज़ोवस्टॉल स्टील प्लांट के अंदर नहीं घुस पाई है, उस पर अपना पूरी तरह से कब्जा नहीं बना पाई है। अज़ोवस्टॉल स्टील प्लांट से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिविलियंस थे, जिनको वहां से बाहर निकाला गया है, इवैक्यूएशन भी हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अज़ोवस्टॉल स्टील प्लांट को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है, क्योंकि रूस की सेना का अब पूरी कोशिश होने वाली है कि किस तरह से अज़ोवस्टॉल स्टील प्लांट से जो यूक्रेनी सेना है उसको बाहर निकाला जाए। कीव पर कब्जा ना कर पाने की बौखलाहट ने पुतिन की नींद हराम कर दी है। यही वजह है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। 28 अप्रैल को यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस कीव में मौजूद थे और वो युद्ध विराम के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन पुतिन एंटोनियो के जाने का भी इंतजार नहीं कर सके और उनकी सेना कीव पर मिसाइल हमला करने लगी। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे पुतिन का धैर्य भी जवाब देता जा रहा है। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध 1 या 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद भी युद्ध विराम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और 9 मई को रूस के विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि पुतिन जेलेंस्की के गुरूर को चकनाचूर करके कोई बड़ा ऐलान कर पाएंगे। मॉस्को से गीता मोहन के साथ, कीव से राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। जंग के 71 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रूस यूक्रेन युद्ध इतना लंबा चल जाएगा। इस बीच शांति की कई कोशिशें भी हुई, लेकिन बर्बादी का मंजर नहीं रुका। रूसी फौज लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइल हमले कर रही है, तो वहीं यूक्रेनी सेना को अमेरिकी इंटेलिजेंस से सटीक जानकारी मिल रही है और उसी के आधार पर यूक्रेनी सेना रूसी फौज पर हमला भी कर रही है, जिसकी वजह से शहर ब शहर तबाह हो रहे हैं। जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, लेकिन युद्ध की विभीषिका जारी है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इतने खफा हैं कि वो कीव का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। लिहाजा रूसी सेना यूक्रेन के बड़े और मशहूर शहरों को नेस्तनाबूद करने का प्लान तैयार कर रही है। रूसी लड़ाकू विमान पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर भारी बमबारी कर रहे हैं। इनमें खेरसोन, मारियुपोल, खार्किव और राजधानी कीव जैसे वो शहर हैं जहां रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। हालांकि दुनिया यूक्रेन की तबाही को सिर्फ उतना ही देख पा रही है जितना उसे कैमरे की आंख से दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि तबाही इससे कई गुना ज्यादा है। युद्ध शुरू होते ही रूस की नजर यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियुपोल पर थी। लिहाजा रूसी फौज ने ताबड़तोड़ हमले कर मारियुपोल पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति पुतिन ने मारियुपोल शहर पर जीत का ऐलान करते हुए कहा कि रूसी सेना ने शहर को आजाद करा लिया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि सिर्फ अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को छोड़कर पूरे मारियुपोल पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है, लेकिन मारियुपोल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रूसी सेना ने पिछले महीने मारियुपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के सबूत सामने आए हैं, जिससे पुतिन और उसकी सेना की बर्बरता की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। खार्किव से खेरसोन तक रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं। खार्किव नॉर्थ ईस्ट हिस्से में है यूक्रेन के और खेरसोन दक्षिण में है। साफ है कि यूक्रेन की खिलाफ रूस की रणनीति क्या है। रूस चाहता है कि दक्षिण से लेकर पूर्वी हिस्से पर एक लैंड कॉरिडोर हो, वहां पे उसका पूरी तरह से कब्जा हो। अगर ऐसा करने में रूस कामयाब होता है तो क्रीमिया, जो कि रूस के कब्जे में 2014 से है और साउथ ऑफ यूक्रेन पड़ता है, यानी कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है, वहां से सप्लाई लाइन बनी रहेगी यूक्रेन में आने के लिए, रूस के लिए। और इस लैंड कॉरिडोर को वो फिर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा और उसका फायदा उठा पाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में भाड़े के 20,000 सैनिकों को तैनात किया है। रूस ने अपनी सेना की अघोषित टुकड़ी वैगनर ग्रुप के जरिए सीरिया, लीबिया और जॉर्जिया से इन लड़ाकों को बुलाया है। रूसी सेना के कहर से सिर्फ मारियुपोल ही नहीं बल्कि खार्किव भी खाक हो चुका है। 15 लाख की आबादी वाले एक जीते जागते शहर पर रूसी सेना बम बरसा रही है, लेकिन पुतिन की सेना शायद ये भूल गई है कि कभी उसी की हुकूमत में ये शहर सांसें लिया करता था, जिसे आज वो जमींदोज कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के करीब हजारों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। यूक्रेन पर हमले का आदेश दिए हुए पुतिन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इन 2 महीनों में रूस ने यूक्रेन का क्या हाल कर दिया। खार्किव, मारियुपोल और खेरसोन की ये तस्वीरें अपना दर्द और बर्बादी की कहानी खुद बयां कर रही है। रूसी बमबारी और मिसाइल हमलों से बुरी तरह जख्मी हो चुका ये शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन जोश और जज्बे के दम पर अब भी डटा है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के जिन शहरों को बर्बाद कर दिया, उनमें खेरसोन का जख्म बहुत गहरा है, क्योंकि पूरा शहर मटिया मेट हो चुका है। जो रूस की नौसेना है, ब्लैक सी में उनकी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। करीब 2 दर्जन वॉरशिप्स, इसके अलावा उनके सबमरीन्स भी यहां पे तैनात हैं और इसका सामना करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। पहले मॉस्कवा, जो कि एक बहुत बड़ा वॉरशिप था रूस की नेवी का, उसको गिराया। हाल ही में ड्रोन्स इस्तेमाल करके जो पेट्रोल बोट्स हैं रूस की सेना की, उनको भी गिराया गया है। ऐसा एक वीडियो भी रिलीज किया। हमने जिन अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि ये तो वीडियो सिर्फ 2 पेट्रोल वेसल्स का था, लेकिन काफी ज्यादा और शिप्स और बोट्स को निशाना बनाया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रूसी हमलों से डरकर यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं।
रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ साई की तरह खड़ा है। रूसी हमले के बाद से ही अमेरिका यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। दरअसल अमेरिका रूस की फौज के मूवमेंट के बारे में यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिससे यूक्रेन को रूसी जनरलों को मार गिराने में सफलता मिली है। दरअसल अमेरिका जंग के दौरान रियल टाइम खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा है। इससे यूक्रेनी सेना को काफी मदद मिल रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 9 फ्रंटलाइन जनरल्स को मार गिराया है। अमेरिका रूसी सेना के मोबाइल हेडक्वार्टर की लोकेशन और दूसरी जानकारियां यूक्रेन को दे रहा है। अमेरिका की सटीक जानकारी के आधार पर ही यूक्रेनी सेना रूस पर हमला कर रही है। यही वजह है कि ब्लैक सी में रूस के जंगी जहाज मस्कवा और 2 रैप्टर क्लास बोट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया और कीव में रूसी मिसाइल को मार गिराया। मॉस्को से गीता मोहन के साथ, कीव से राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तो तब तक मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।